नमस्कार, जय जोहार। आगू बढ़ा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ नित नए आयाम गढ़ रहा है, हर क्षेत्र में प्रगतिशील है और जिसके लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने हर क्षेत्र में बड़ी बारीकी से काम किया। भूपेश सरकार के आने के बाद प्रदेश के कई दूरस्थ क्षेत्रों को नए जिलों की सौगात मिली, जिसने उस इलाके के लोगों की कई परेशानियों का भी समाधान कर दिया है। तो आइए इसी कड़ी में आपको दिखाते हैं नए जिलों की सौगात। 3 सितंबर 2022 को खैरागढ़ छुई खदान गंडई को मिलाकर नए जिले का रूप दे दिया गया, जिसका लाभ अब जिले वासियों को आसानी से मिल रहा है। इससे नवगठित जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी प्रकरणों के त्वरित निपटारे सहित कई मूलभूत कार्यों में अब लोगों को सहूलियत मिलने लगी है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई नए जिले के निर्माण से शिक्षा, स्वास्थ्य सहित मूलभूत कार्यों में लोगों को सहूलियत मिलने लगी है। 3 सितंबर 2022 को नए जिले के अस्तित्व में आने के बाद से लगातार जिला प्रशासन लोगों के करीब आ रहा है। जिला निर्माण के बाद सरकार ने त्वरित रूप से भू अभिलेख शाखा की स्वीकृति दी, जहां जिले भर के लोगों को जमीन संबंधी रिकॉर्ड और जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है। राजनांदगांव जाए बिना ही यहां दस्तावेज आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। जिला निर्माण के बाद प्रशासन भी लोगों के करीब आया है। जिला निर्माण के बाद कृषि विभाग के उप संचालक स्तर के कार्यालय खुलने से रबी फसलों का रकबा बढ़ा है। जिला निर्माण के बाद खैरागढ़ में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत काम हुए हैं। लोगों को डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत पहले भटकना पड़ता था, बिल्कुल भटकना नहीं पड़ता है। हम जाति प्रमाण पत्र के लिए व्यवस्था किए हैं कि जाति प्रमाण पत्र पिछड़े क्षेत्रों में घर पहुंचा के दिया जाएगा। अभी शिक्षा के क्षेत्र में अभी 36 जगह ऑनलाइन क्लासेस 10th और 12th के लिए चल रहा है। 50 जगह और हमने चिन्हांकित किया है जहां स्मार्ट क्लास के थ्रू इनको ऑनलाइन शिक्षा दिया जाएगा। 6 जगह स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित है। जिला निर्माण के बाद जो है सिंचाई का रकबा बढ़ा है, उद्यानिकी में भी उसका रकबा बढ़ा हुआ है। छुई खदान में हाईटेक नर्सरी यहाँ पे निर्माण हो रहा है। जिला बनने के बाद यहाँ के आम आदमी और सब झल्ला ये फायदा है, छोटे मोटे काम लेके और बड़े बड़े काम लेके जो राजनांदगांव जिला रही वहाँ जाए पड़त रही से वो सब काम अब यहाँ होते। धीरे धीरे सब जिला कार्यालय यहाँ खुल गए और धीरे धीरे सब ऑफिस यहाँ खुलत जाते, तो हर आदमी अब कहीं जाए की जरूरत नहीं, सब काम यहीं होते खैरागढ़ में। और व्यापार के लाइन भी बहुत बढ़त जाते जिला बनने के बाद, और सब आदमी जिला बनने के बाद व्यापारी आदमी हो चाहे सब जैसे भी जो भी है व्यापारी है और बस लाइन है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट जिला बनने के बाद खैरागढ़ का। उद्यानिकी विभाग का संचालन शुरू होने से फल फूल सहित अन्य पौधों की खेती और उन्नत कृषि के लिए किसानों में रुचि जागृत होने लगी है। जिले भर में गौठान की योजनाओं का लाभ लेकर महिला समूहों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर अब आसानी से उन्हें मिल पा रहा है। खैरागढ़ जिले ने उद्यानिकी फसल बीमा में राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। जिले की यह उपलब्धि 835 हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों का बीमा अब तक करने से हासिल हुई है। जिले में 2306 किसानों ने 835 हेक्टेयर क्षेत्र में बीमा कराया है। यहाँ उपलब्धि ये है कि उद्यानिकी फसल बीमा में स्टेट में हम सेकेंड रहे। इसके अतिरिक्त 14 करोड़ रुपए हमारे पास जो आए हैं अतिरिक्त खर्च और स्कूल रिपेयरिंग के लिए, ये काम हमारा चल रहा है। अभी शिकायत आ रही थी कि बहुत जगह शिक्षक की कमी है, तो डीएमएफ से जहाँ एक शिक्षक है स्कूल में, वहाँ एक अतिरिक्त शिक्षक, मिडिल में 2 अतिरिक्त शिक्षक और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में सभी में सब्जेक्ट वाइज लगभग 85 शिक्षक की व्यवस्था कर रहे हैं। जिले के 144
पंचायतों में गौठान संचालित है, जिसमें उत्कृष्ट वर्मी खाद का निर्माण हो रहा है। तो उत्कृष्ट वर्मी खाद के निर्माण हेतु ISO प्रमाण पत्र मिला है। 4 जगह उत्पाद संचालित है, जिसमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद का निर्माण हो रहा है। दिव्यांगों को सहायक उपकरण त्वरित वितरण किया जा रहा है और अभी 70 लाख के सहायक उपकरण और परचेस ऑर्डर हमने किया है। वो जैसे ही आएगा तुरंत उसको वितरण किया जाएगा। यहाँ जिला बनने के बाद जनता मन ला बहुत से फायदा मिलेगी, लागू हो गए है। क्योंकि पहले जब जिला नहीं बने रही थे तो हमन ला दूसरा जिला में जाए बर पड़े, मगर अब जिला बनने के बाद बहुत सारे सरकारी काम है अपन खैरागढ़ जिला में हुए थे। सब भाई बहन ला सुविधा मिला थे। मैं चाहता हूँ कि अब हमारे खैरागढ़ और आगे बढ़े। नवगठित खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के निर्माण का उद्देश्य जिला क्षेत्र वासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जिला निर्माण से प्रशासन जनता के और करीब जा पहुंचा है। इसका लाभ जिले वासियों को मिल पा रहा है। INH न्यूज़ ब्यूरो। गौरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बने 2 वर्ष से ज्यादा का समय बीत गया। जिला बनने के बाद क्षेत्र ने काफी प्रगति की। प्रशासन लोगों के द्वार पहुंचा। प्रशासनिक सेवाओं के प्रति भी जनता जागरूक हो गई। भूपेश सरकार ने न केवल गांव-गांव पहुंचकर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को जाना पहचाना, बल्कि कमियों को भी पूरा किया, जिसका सीधा असर अब नजर आ रहा है। जिला बनने के बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही ने काफी तरक्की की है। प्रशासन लोगों तक पहुंच रहा है। सभी प्रमुख कार्यालय अब जिले में शिफ्ट हो चुके हैं। प्रशासनिक सेवाएं बढ़ी हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यहां की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जिला अस्पताल बनने से इसका सीधा लाभ आम जनता को मिल पा रहा है। सबसे पहले तो देखिए, जिला बनने के बाद जो कलेक्टर ऑफिस में काम या कोर्ट के लिए जाते थे जिला स्तर का काम, तो वही 170 किलोमीटर पड़ता था। सबसे पहले तो वही फायदा हुआ है। और आसपास जो जिला के अधिकारी यहीं बैठते हैं, तो बिल्डिंग बन जाने से उनका जो आर्थिक विकास लोगों के प्रति जुड़ा है ऑफिस बन जाने से, तो ये विकास तो हो रहा है। और जैसे मैं जिला अस्पताल की बात करूं, जिला बनने के बाद स्टाफ की कमी तो है अभी, और बहुत सी चीज़ें जिला के नाम पर आई है, जैसे डायलिसिस मशीन हुआ है, आगे CT स्कैन भी आना, तो स्वास्थ्य के लिए भी जो रिफर होते हैं तो वो भी कम हुआ है। और विशेष परिस्थिति में तो अभी भी जा रहे हैं, आगे विशेषज्ञ आएंगे तो कमी हो जाएगा। तो जिला बनने से ये फायदा हुआ है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जिले में वनों की सघनता, प्राकृतिक सौंदर्यता और रमणीय स्थलों को देखते हुए क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने कृषि सुविधाओं का विस्तार किया है, जिसका परिणाम है कि धान की पैदावार अन्य वर्षों की तुलना में अधिक हुई। धान की खरीदी भी बढ़ी, जिसका फायदा यहाँ के किसानों को हो रहा है। वहीं महिला स्व सहायता समूहों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। जिला प्रशासन यहाँ के जो पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में कार्य कर रहा है। अभी स्थानीय पर्यटन समितियों के माध्यम से जिले में पर्यटन स्थलों का विकास कार्य प्रारंभ किया गया है, जो सतत रूप से चलता रहेगा। तो हम लोगों ने यहाँ के जो विष्णुपुर चावल है, कोदोकुट की रागी है, उसका प्रसंस्करण केंद्र के रूप में ग्रामीण आजीविका पार्क में लिया हुआ है। इनके जो उत्पाद हैं उसको अरबा प्लांट से बाजार में उतारा जाएगा और इससे निश्चित ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को थोड़ी मजबूती मिलेगी। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि समर्थन मूल्य पर जो धान खरीदी है, इस बार लास्ट ईयर की तुलना में 13,000 मीट्रिक टन अधिक खरीदी हुई है और पिछले वर्ष जितने लोगों ने धान बेचा था उससे आज 2700 किसानों ने अधिक धान विक्रय किया है। तो इससे भी काफ़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है, लोगों के पास पैसा पहुंचा है। सीएम भूपेश बघेल के महत्वाकांक्षी योजनाओं का जिला प्रशासन द्वारा बेहतर क्रियान्वयन का ही परिणाम है कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। INH न्यूज़ ब्यूरो।
बीते 4.25 वर्षों में सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में भूपेश सरकार की योजनाएं पूर्ण रूप से संचालित हो रही हैं। इससे पहले सारंगगढ़ रायगढ़ जिले की बात की जाए और बिलाईगढ़ बलौदाबाजार जिले में आता था। दोनों क्षेत्रों को मिलाकर 3 सितंबर 2022 को सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले का रूप दिया गया, जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ क्षेत्र में विभिन्न सरकारी दफ्तरों के लिए जमीन का आवंटन हो चुका है, जहां भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। जिले में 3 ब्लॉक हैं, जिनमें 349 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 270 ग्राम पंचायतों में गौठान निर्माण कर गोधन न्याय योजना संचालित की जा रही है। वहीं कई ग्राम पंचायतों में गौमूत्र की भी खरीदी की जा रही है, जिनसे कीटनाशक और ब्रह्मास्त्र निर्माण कर किसानों के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। गौठानों से स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। सितंबर माह में जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ अस्तित्व में आया है और शासन की विभिन्न योजनाओं के साथ साथ जिला स्थापना का कार्य भी यहाँ पर किया जा रहा है। अलग अलग ऑफिसेस की स्थापना भी की जा रही है। अलग अलग ऑफिसेस के लिए भूमि का चिन्हांकन किया गया है, जैसे कि कलेक्ट्रेट के लिए किया गया है, पुलिस लाइन के लिए किया गया है, जिला अस्पताल के लिए किया गया है और उन ऑफिसेस के लिए भूमि बंटन की प्रक्रिया भी लगभग पूर्ण हो चुकी है। साथ ही शासन की अलग अलग योजनाओं में भी बहुत स्पीड में बहुत तीव्र गति से काम किया जा रहा है। जैसे कि PNRD सेक्टर में देखेंगे तो गोधन न्याय योजना लगभग 260 पंचायतें हैं जहाँ पर गोधन न्याय योजना संचालित है और जहां पर गोबर खरीदी का खाद निर्माण का काम चल रहा है। साथ ही चूंकि जिले में 3 ब्लॉक है तो हर ब्लॉक में 1 ग्राम पंचायत का चिन्हांकन किया गया है गौमूत्र खरीदी के लिए। वहां पर गौमूत्र खरीदी कर ब्रह्मास्त्र जीवामृत बनाया जा रहा है और किसानों के द्वारा उसका लाभ भी लिया जा रहा है। बिलाईगढ़ विधायक एवं संसदीय सचिव चंद्रदेव राय के अथक प्रयास से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला क्षेत्र को अकल्पनीय सौगातें दी हैं। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में छत्तीसगढ़ शासन व जिला प्रशासन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और रोजगार के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 4 सालों में जितना काम हुआ है, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जहाँ बिलाईगढ़ में 14 सोसाइटी को आज 41 और 54 सोसाइटी जहाँ बिलाईगढ़ में हुई है। 4 हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल, 1 तहसील को 5 तहसील, 2 SDM कार्यालय जिला बनाने की सौगात हो, सड़कों की चारों तरफ अच्छी सड़कें बनाने की बात हो। कुछ सड़कों को छोड़कर अगर देखा जाए ओवरऑल पौनी से लेकर सीधा गिरोधपुरी और उधर महाराजी बरपाली वाले सड़कें हो, चाहे गोपालपुर गाटाडी की सड़कें हो, भटगांव से धनसिर की सड़कें हो, भटगांव से सरौनी कौड़े की सड़कें हो, जितनी जो खराब सड़कें थी मरम्मत करने की बात हो, जो पुरानी नहर लाइनिंग की काम है, चाहे बिलाईगढ़ की खैरजिटी जलाशय हो, गोविंदबन जलाशय हो, चाहे अपर लोअर भंडोरा जलाशय हो, जो 50 साल पुरानी जलाशय हो, सारे काम एक साथ आज बिलाईगढ़ को जनता को दिखने को मिला है। भूपेश सरकार के अथक प्रयासों से संभव हो पाया है कि आज सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला अस्तित्व में आते ही यहाँ विकास की गंगा बह रही है और जिला प्रशासन सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हर वर्ग के लोगों तक सीधा पहुँच रही है। INH न्यूज ब्यूरो। बीते 4.25 वर्षों में सक्ती क्षेत्र में भूपेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं पूर्ण रूप से संचालित हो रही हैं। 9 सितंबर 2022 को प्रदेश का भूगोल बदला और जांजगीर चांपा जिले से अलग होकर सक्ती नए जिले के रूप में अपने अस्तित्व में आया। सक्ती क्षेत्र का जिला के रूप में नवगठन होने से प्रशासन के लोगों के करीब लोग पहुंच गए। इससे क्षेत्रवासियों को लाभ हो रहा है। 9 सितंबर 2022 को सक्ती नए जिले के रूप में अस्तित्व में आने के बाद जिला प्रशासन क्षेत्र के लोगों से जुड़ रहा है। दूरस्थ अंचल तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए जिला क्षेत्र के 42 हाट बाजारों में यह योजना लागू की गई है। योजना के तहत मोबाइल टीम चिकित्सकों और आवश्यक उपकरणों सहित पहुंचकर लोगों का इलाज कर रही है और करीब 6 लाख की जनसंख्या वाले जिले में अब तक करीब 1,45,000 जिलेवासी इसका लाभ ले चुके हैं। में लगभग 41 हाट बाज़ार हैं, जिसमें से हम लोग ने जो टीम स्थापित की है वो 1700 टीम्स है और ये जो टीम्स है इन्होंने आज दिनांक तक लगभग 77,000 लोगों को देख लिया है, जिसमें 72,000 जो लोग हैं उनको दवाइयाँ वितरित की गई हैं।
इसमें सबसे विशेष जो मुख्य पॉइंट इस स्कीम का ये है कि जो लोग हैं वो स्वयं से अब इंतज़ार करते हैं कि हाट बाज़ार में टीम जाए और वहीं पर उनका इलाज हो जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो है हाई बीपी जो लोग हैं उनको जो चक्कर आते हैं उसमें वो लोग बार बार हाट बाज़ार का टीम का वेट करते हैं ताकि वो लोग वहीं पर से उनको बेनिफिट मिले जो उनको मिल रहा है। और दूसरा शुगर की भी दवाइयाँ इनको बहुत ही आसानी से मिल जा रही है। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना जिले के दूरस्थ अंचल के ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। हाट बाजार में आने वाले लोगों को अब हाट बाजार क्लिनिक में ही पैथोलॉजी जांच और उपचार का लाभ मिलने से बहुत फायदा हो रहा है। विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए ग्रामीणों को सुविधाएं उनके नजदीक मिले, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बेसिक टेस्ट जो होते हैं, अगर आम बुखार है वो वजह क्या है उस बुखार की, क्या वो मलेरिया की वजह से हो रहा है या किसी खान पान में दिक्कत की वजह से हो रहा है, तो ये सारे जांच उसी जगह में हो जा रहे हैं। और इस तरीके से हमारे 1700 की जो टीम है इन्होंने लगभग 40 हाट बाज़ारों में औसत हमारा 91 पेशेंट्स को पर डे देखा है। और ये संख्या जैसा आप देख रहे हैं कि ज़िले के पॉपुलेशन के हिसाब से ये बहुत अच्छी है। और आशा कर रही हूँ कि इस प्रकार अच्छे से हाट बाज़ार की टीम और कार्य करे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग और अच्छा करें। नवगठित शक्ति जिले के निर्माण का उद्देश्य जिलेवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जिला निर्माण से प्रशासन जनता के और करीब जा पहुंचा है। इसका लाभ जिले के अंतिम व्यक्ति तक आसानी से पहुंच रहा है। INH न्यूज ब्यूरो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनेंद्रगढ़ को नए जिले का रूप देकर स्थानीय लोगों की बरसों पुरानी मांग पूरी कर दी। नवगठित जिला अपने प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर है, तो वहीं जिला प्रशासन विकास कार्यों को लेकर सजग भी है। मनेंद्रगढ़ को जिला बनाने की मांग आज से नहीं बल्कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ही की जा रही थी। जिला बनाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में वर्ष 1983 में अनशन भी हुआ, जो 84 दिन तक चला। वो अनशन सरकारी वादों पर समाप्त हुआ और परिणामहीन रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ता में आने के बाद वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे लोगों की मांग को समझा और 9 सितंबर 2022 में मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के रूप में अस्तित्व में आया। इस वर्ष के बजट में क्षेत्र के विकास के लिए आत्मानंद स्कूल, मेडिकल कॉलेज और 100 बिस्तरों का अस्पताल का प्रावधान है। सड़क निर्माण कार्य, देवगुड़ी निर्माण, विद्युतीकरण और धान खरीदी जैसे विकास कार्य प्रगति पर हैं। स्वास्थ्य में भी काफ़ी अभी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। नए बजट में आपको स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगा, 100 बिस्तरी आपको अस्पताल मिलने जा रहा है। तो इस प्रकार नए जिला बनने से बहुत सारी जो हमारी जो छोटी छोटी जो लोगों की समस्या था उससे निजात मिल रहा है। इसके साथ ही निर्माण कार्यों में भी तेजी आ रहा है, देवगुड़ी में भी तेजी आ रहा है, विद्युतीकरण में भी तेजी आ रहा है, धान खरीदी केंद्र में भी तेजी आ रही है। लगातार नए जिले होने से आज देखेंगे राजस्व के मामले में प्रदेश में तीसरे, चौथे, 5वें नंबर में नामांतरण, फावती, बंटवारा सभी में आपका नया जिला हमारा प्रदेश में अव्वल है। जिला बनने से बहुत सारी सुविधाएं हमको यहाँ मिली हैं। कलेक्ट्रेट हमारे बगल में हो गया है, जिससे बहुत दूर जाना नहीं पड़ता। रोजगार कार्यालय के कार्य भी यही होने लग गए। उद्योग कार्यालय के भी समस्त कार्य के लिए हमें जो बैकुंठपुर जाना पड़ता था वो नहीं जाना पड़ता, यही हो जाते हैं। जिला बनने से बहुत सारे ऑफिस खुलते हैं, जिससे कि रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। और हम व्यापारियों को क्या चाहिए? रोजगार। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मनेंद्रगढ़ को जिला बनाया। नया जिला बनने से जिला प्रशासन लोगों के करीब पहुंचा। राजस्व प्रकरणों, विभिन्न सरकारी प्रमाण पत्रों के निर्माण जैसे सरकारी कार्यों का निराकरण अब आसानी से हो पा रहा है। हर बुधवार जिले में कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलने से लोगों में खुशी की लहर है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के जिला गठन होने से इस जिले के आम नागरिकों को काफ़ी राहत मिली है। लोगों की जो समस्याएं हैं उनका
उनका समाधान जिला स्तर पर हो जाता है। जैसे दूरस्थ अंचल के लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई होती थी, अब नया जिला गठन होने के बाद ज़िले के जो लगभग 3-3.5 लाख लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। विकास की गति काफ़ी तेज़ हुई है। स्थानीय स्तर पर कार्यालय खुलने से लोगों को जो सुविधाएं मिलनी है सरलता से मिल जाती हैं। निश्चित ही नया जिला गठन से जो ये दूरस्थ अंचल का जिला है, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य है, यहाँ के लोगों को काफ़ी लाभ हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को जिला बनाकर यहाँ की जनता और प्रशासन के बीच में जो दूरियाँ थी, सैकड़ों किलोमीटर की जो दूरी थी, उनको खत्म करने का काम किया। लगातार प्रशासन से जो आसपास और दूरस्थ क्षेत्र के जो लोग थे, जो दूसरी जो पहले जो जिला मुख्यालय थे वहाँ जाने में सक्षम अपने आप को पा रहे थे, अब उन्हें सुविधाएं लगातार अपने ही गृह नगर में मिल रही हैं। आसपास के लगभग सैकड़ों ग्राम पंचायत के लोगों को प्रशासन से जुड़ने का मौका मिल रहा है, प्रशासनिक सुविधाएं मिल रही। तो मैं मुख्यमंत्री जी का इसलिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जिले का हमको इतना लाभ मिला है कि जो जनकपुर के लोग, केल्हारी के लोग भटका करते थे, पहली बात तो जब 2 विभाग जब छोटे जिले होते हैं तो यहाँ पर लोगों को आसानी से काम कराना होता है, और इस पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं जिला बनने के बाद लोगों में उत्साह है, काम करने में सरलता हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले के नवगठन के साथ ही क्षेत्र के लिए विकास का दरवाजा खोल दिया है। वहीं जिला प्रशासन के बेहतर क्रियान्वयन से मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला लगातार विकास की नई कहानी लिख रहा है। INH न्यूज ब्यूरो। भूपेश सरकार को ये 4.25 साल राज्य के लिए बेमिसाल रहे। भूपेश सरकार ने इन वर्षों में छत्तीसगढ़ को कई नए जिलों की सौगात दी। मोहल्ला मानपुर चौकी क्षेत्र अब राजनांदगांव जिले से अलग होकर एक नई प्रशासनिक इकाई के रूप में उभर रहा है। नया जिला बन जाने से शासन प्रशासन इन क्षेत्रों में और निकट तक पहुंच गया और विकास कार्यों की गति बढ़ रही है। देखिए एक रिपोर्ट। मोहल्ला मानपुर चौकी के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हो या किसी जिला पंचायत से जुड़े किसी कार्य के निपटारे के लिए हो, हर छोटे बड़े काम के लिए राजनांदगांव का रुख करना पड़ता था। अब प्रशासन स्वयं क्षेत्रवासियों तक पहुंचा है। शासन के प्रयासों से मोहल्ला मानपुर चौकी में विकास कार्य को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न, रोड कनेक्टिविटी के लिए कार्य किए जा रहे हैं। नया जिला बन जाने से क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। हमें यहाँ बहुत सारे विकास भी हुआ है, जिसमें जिला कार्यालय, SP कार्यालय और एजुकेशन का कार्यालय, 4-5 कार्यालय अभी पूर्ण रूप में खुल गए हैं और बाकी कार्यालय अभी बजट में पूरा प्रस्तावित है। 1 अप्रैल से सभी ऑफिस खुल जाएंगे। कुछ कार्यालय चौकी में बन रहे हैं, कुछ कार्यालय यहाँ, कुछ कानपुर में बनेंगे और यहाँ लगातार अभी DMF की राशि भी यहाँ जाएगी, उसका भी कमेटी बन गई है। तो DMF राशि आ जाने से यहाँ पे पूरा काम होगा और बढ़िया रहेगा उसमें। और अभी बजट में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला के सौगात तो दिए हैं, साथ ही साथ अभी नव गठित जिला में सब ऑफिसों का भी सौगात दे दिए हैं। तो 1 अप्रैल से पूरे ऑफिस यहाँ पे लग जाएंगे और यहाँ के अपार संभावनाएं हैं। राजस्व प्रकरणों, विभिन्न सरकारी प्रमाण पत्रों के निर्माण जैसे सरकारी कार्यों का निराकरण अब आसानी से हो पा रहा है। क्षेत्र में बेहतर शिक्षा के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित है। मानपुर प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण है। यहाँ के सघन वनों में लघु वनोपज प्रचुर मात्रा में है। मोगरा बैराज को भी पर्यटन के रूप में डेवलप किए जाने की योजना बनाई जा रही है। हमारा क्षेत्र पहले अमीर धरती के गरीब लोगों के नाम से जाना जाता था। इन 3.5 माह में लगातार क्षेत्र में काम हो रहे हैं और उद्योग की स्थापना के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से इस क्षेत्र को 10 श्रेणी में रखा गया है, जिसमें सरकार की तरफ से बहुत अधिक सब्सिडी और उद्योग की संभावनाओं को बहुत अधिक ध्यान रखा जा रहा है। नवगठित मोहल्ला मानपुर चौकी जिले के निर्माण का उद्देश्य जिला क्षेत्र वासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जिला निर्माण से प्रशासन जनता के और करीब पहुंचा है, जिसका लाभ जिले वासियों को मिल रहा है।
INH न्यूज ब्यूरो। तो आगू बढ़े छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए INH 24/7। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।